ओके, अच्छा, जस्ट वेट। अभी अब अभी सही अच्छी हो हो गया। गई? अब सही हो गया। ओके ओके। देखते हैं विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड आता कब है? 1837 टू 1901। अच्छा, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जो रोमांटिक पीरियड था, उसका जो टाइम पीरियड आप लोगों ने देखा था 1798 टू, यस, 1832 भी दिखता है, कहीं कहीं 37 भी दिखता है। क्यों? कंफर्म है ना? तो ये जो जी 32 का है, वो लॉजिक क्या है, सबको समझाना चाहेंगे। क्योंकि जो रोमांटिक पीरियड था, उसको मतलब कम होने में ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगा। ठीक है, तो 82 में खत्म नहीं हुआ था, 37 तक उसका प्रभाव चला। और 37 में जो क्वीन विक्टोरिया थी, वो गद्दी पे 1798 टू 1837 तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है, तो आपको दो तरीके के ऑप्शन मिल सकते हैं रोमांटिक पीरियड में, एक 32 का भी मिलेगा और दूसरा 37 का भी मिलेगा। अब विक्टोरियन पीरियड देख लेते हैं। जो क्वीन विक्टोरिया थी, वो गद्दी बैठती हैं कब? अच्छा। 1837 में। और 1901 में उनको, यस सर, ओके, 1901 में इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा, आपको मैं बता दूं, बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट पीरियड माना जाता है हिस्ट्री में। मतलब अगर देखा जाए वर्ल्ड की हिस्ट्री में, इनसे आपको बता दें। हाँ, लेकिन ये था कि थोड़ा सा लिटरेचर में बहुत ही ज्यादा इनोवेशन नहीं हो पाया था इस पीरियड में। इनका लॉन्गेस्ट देखिए, पीरियड इसी माना वजह जाता है से, ना मैम? यस, इनका यस लॉन्गेस्ट सर, पीरियड माना जाता है जी ना? जी, शायद ये 18 साल की उस पे बन गई थी रानी, सबसे कम, क्वीन यस, बना दिया गया। जी जी जी, जी जी सबसे कम ओके। उम्र में ये बनती जी है, जी। ती है 1876 में। 76 में, 1876। जी जी, इंडिया में 1876 ही, में जी, शी इनके ही, बीकेम एम्प्रेस ऑफ इंडिया। इनके ही अगर धर्म को मानते हैं, तो साइंस ऐसा ऐसा लॉजिक दे देता है कि धर्म रहता है, साइंस को मानो तो लगता है कि हमारा जो फेथ अभी तक हमने किस चीज पर विश्वास किया है, वो सब कुछ गलत था। तो इसी बीच दो
ऑथर्स आते हैं जो कहते हैं, जस्ट वेट देख लेते हैं उनका, वो लाइन यहाँ पे नहीं दिख रही है। मैथ्यू अर्नोल्ड और टेनिसन आते हैं, वो कहते हैं देखिए जो साइंटिस्ट हैं उनको एक चीज कॉपरेट करना चाहिए कि ना धर्म का अस्तित्व जाए ना साइंस का, एक दूसरे को ये लोग सपोर्ट करके आगे बढ़े। ना ही कोई फेथ, किसी के फेथ को हम आहत कर सकते हैं, ना ही हम विज्ञान को ही गलत ठहरा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फिलहाल यहाँ पे जो हमको लाइन, आइडियोलॉजिकल जो चेंज आया था जी इन द लिविंग स्टाइल ऑफ विक्टोरियन एज, वो आया था विद द पब्लिकेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन द ईयर 1859। यस सर, उसमें जो बुक आई थी उन्होंने कहा भाई उस बुक के द्वारा ये एडवोकेसी की गई, ये वकालत की गई कि मैन जो है वो एक क्रमिक विकास की उत्पत्ति है, जी कि ये उन्होंने गॉड की ओरिजिन नहीं माना। तो जी इस कॉन्सेप्ट ने लोगों के आइडियोलॉजिकल चेंज जी आया, इसी से यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्रिएट होता है बिटवीन साइंस जी, एंड बहुत रिलीजन। अच्छे, इज दैट क्लियर? बहुत अच्छे। और मतलब लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हार्ट की माने या हेड की माने, लेकिन इसी बीच जो आप बोल रहे हैं कि 14, एक मिनट, देखिए 24 नवंबर को, ठीक है, 24 नवंबर 1859 में ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वर्क आता है, जिससे एक बहुत बड़ा रिवोल्ट आ जाता है, एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाती है। आगे देखिए एक और मैं बता दूं, यूटिलिज्म जो उपयोगितावाद जो फिलोसफर्स थे उन लोगों में जैसे हार्बर्ट स्पेंसर थे, जॉन स्टुअर्ट मिल थे और माल्थस ने, ये लोग भी रिलीजन के खिलाफ चले जाते हैं। वो कहते हैं, और इससे क्या होता है, जो क्रिश्चियनिटी होती है उसकी जो जड़ें होती है वो हिल जाती हैं। अब लोगों को क्या चाहिए था, एक लॉजिक चाहिए था, रीजन चाहिए था, ये हुआ तो कैसे हुआ। इसी बीच जो मैथ्यू अर्नोल्ड थे और टेनिसन थे, उन्होंने कहा कि देखिए हम किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते, उनका एक अलग वैल्यू है, फेथ मतलब रिलीजन का एक अलग फेथ है, उसकी एक अलग वैल्यू है, और जो साइंस है उसकी एक अलग वैल्यू, उसका एक अलग फेथ है। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं। विक्टोरियन कंप्रोमाइज, जी यही मैं आपसे बोल रही थी, उन्होंने ही बोला था कंप्रोमाइज के लिए। देखिए लिबररी थिंकर्स एंड पोएट्स नोटेबली टेनिसन एंड मैथ्यू अर्नोल्ड sought to bring about a sort of compromise between these two powerful forces governing the Victorian social life. Okay, इन्होंने ही देखिए ये लाइन दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन और बहुत ही फेमस लाइन है, याद रखिएगा क्या बोला है। We have but faith we cannot know, for knowledge is of things we see, and yet we trust it comes from thee. A beam in darkness, let it grow. Let knowledge grow from more to more. But more of reverence it as dwell, the mind and soul according well. May make one music as before. मतलब हमें एक दूसरे को कॉपरेट करते हुए, सपोर्ट करते हुए चलना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं। इसी पीरियड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है, प्रॉस्पर्टी ये आती है, लाइन इन लेकिन मेमोरियम की यही है ना? बहुत ही, जी सर, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं जी। इंडस्ट्रियल एंड प्रॉस्पेरिटी, इसके बारे में समझिए। जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बता दिया, जो क्वीन विक्टोरिया थी वो इम्प्रेस बनती है 1876 में इंडिया की। ठीक है, वो इंडिया पे भी बहुत ज्यादा हर चीज विकास होता है, और इनके शासनकाल में नए नए खोज होते हैं, इन्वेंशन होते हैं साइंस के, इजी एंड रैपिड मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, जैसे शिप हो गया, इनमें चलने लगता है। देखिए ह्यूज वॉकर थे, इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी। एट द डायमंड जुबली ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लिश नेशन ग्रीव ट्रंक विथ साइट ऑफ पावर। बोलते हैं ना अपने शक्ति में वो नशे में धुत होना, मतलब पावर के नशे में होना। ठीक है, आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द एज। इस एज के बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स, पहला तो यही इवेंट है इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का। क्या हुआ था, क्वीन विक्टोरिया 1837 में गद्दी बैठती हैं। 1815 में नेपोलियन को सेंट है, सॉरी ये 1815 ये यहाँ नहीं होना चाहिए, जस्ट वेट, ठीक है ना, क्योंकि ये तो वहाँ की घटना है ना, यस, रोमांटिक पीरियड की घटना है। ओके, हालांकि ये वहां पे हुआ था, लेकिन ये विक्टोरियन से रिलेटेड नहीं है, तो हम लोग पढ़ लिए थे ना, क्यों। आगे देख लेते हैं। इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के टाइम में होता है, 1857 की क्रांति होती है।
ओके, पोएट्स देख लेते हैं। टेनिसन के जो पोम्स थे 1833 में, ब्राउनिंग, पॉलिन 1833 एंड अर्नोल्ड्स स्टेड रेवरर्स 1848। अर्नोल्ड्स के जो पोम थे, ब्राउनीज अरोरा लेक का 1856 में आता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं ड्रामा, पिनेरो सेकेंड। अच्छा, पिनेरो को आप लोगों ने जो सुना तो आप लोग को दिमाग में कुछ स्टक किया कि ये किससे रिलेटेड है? इनका जिक्र हुआ है 4 राइटरों में किसी से। गाल्स वर्दी, क्यों? इन्हीं के मॉडल को उन्होंने कॉपी किया था। सुना होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा उसको। ठीक है, सेकेंड मिसेस, जी जी जी, यस, देख लेते हैं। मिसेस ट्रैंक्वरी 1893 and Wilde's Importance of Being Earnest 1895. Yet Alwen of the Wells 1897. नेक्स्ट देखिए, प्रोज और नॉवेल्स में कौन कौन है? जनरल प्रोज, कार्लाइज, द रिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टार्टर्स एंड रिस्टार्टर्स, इसका मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? इसका मतलब भी पूछा गया है एग्जाम में। आगे देख लेते हैं, ये 1833 टू 34। कार्लाइज फ्रेंच रिवोल्यूशन 1837 में आता है, एंड लोकास लाइफ ऑफ स्कॉट 1838, मैकाले एसेज 1843। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ और घटनाएं क्या हुआ था। अमेरिकन सिविल वॉर कब हुआ था? 1861 टू 65। एसेसिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा अपना एक स्थान रखते हैं। 1865 एंड क्वीन विक्टोरिया बिकम्स इम्प्रेस, ये हम लोगों ने भी जिक्र किया। एंड गोल्डन जुबली 1887। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, विक्टोरियन डायमंड जुबली कब आता है? 1897 में आता है। अच्छा, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली कितने साल के बाद मनाया जाता है? 25 साल के बाद, याद रखिएगा। ठीक है, एंड गोल्डन जुबली मनाया जाता है 50 ईयर के बाद। क्यों? सही है ना? और जो डायमंड जुबली होता है वो 75 ईयर के टाइम को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, एडवर्ड जो 6th थे सक्सीडेड टू द थ्रोन 1901 में। अगर ये पूछा जाए क्वीन विक्टोरिया के बाद, डेथ के बाद, फिर कौन गद्दी पे बैठता है, तो एडवर्ड 7th सक्सीड होते हैं थ्रोन पे। ठीक है, 1901 में। आगे देख लेते हैं, जो टेनिसन का इलियड्स ऑफ द किंग 1859 टू 86 में आता है। स्विन्सबर्न्स पोम एंड बैलड्स 1866। ब्राउनिंग्स द रिंग एंड द बुक 1868 टू 69। हमारी वॉइस जा रही है प्रॉपरली? एक बार यस बोल दीजिए प्लीज। यस, जी मैम, जी मैम। ओके। मोरिस अर्थली पैराडाइज, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पैराडाइज पूछता है तो दिमाग में आ जाता है कि भाई मिल्टन साहब है, लेकिन अगर अर्थली पैराडाइज पूछ लिया तब किसका होगा? मॉरिस का हो जाएगा, 1868 टू 70। नेक्स्ट देख लेते हैं, रॉबर्ट ब्रिज का शॉर्टर पोम्स एंड कैपलिंग्स का बैरक रूम बैलेट्स 1892। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं, थॉमसन्स हाउंड ऑफ हेवन, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है, ध्यान रखिएगा। इसका देखिए पोम्स 1895। हाउसमैन्स एंड हाउसमैन्स का देखिए क्या है, शारफायर्स लेट। उसके बाद आगे देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देखते चलेंगे। देखिए हार्डीज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हारिस का वेसेक्स पोम्स 1898 में आता है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे रस्किन्स मॉडर्न पेंटर्स 1843 टू 60, मैकालेज हिस्ट्री 1848 टू 60। एंड नेक्स्ट देखते हैं, पीटर्स का रेनेसा, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आता है 1873 में। ओके, आगे देख लेते हैं, नॉवेल डिकेंस का बोझ 1834 में आता है। डिकेंस, जो डिकेंस है उनका पिकविक पेपर्स 1837 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थॉकरेज एलो प्लस पेपर्स 1837। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रॉन्टेज जैन, ब्रॉन्टेज का क्या है, जैन इरा 1847 में। ओके, एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, जॉर्ज इलियट का क्लैरिकल लाइफ 1858 में आता है। जस्ट वेट, यस। आगे देख लेते हैं, जॉर्ज इलियट्स का एडम बेड, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1859 में आता है। हार्डिस रिटर्न टू द नेटिव 1878। हार्डिस का देखिए ये इंपॉर्टेंट, मेयर टू द कैस्टर ब्रिज
1885 में आता है। आगे देख लीजिए, गिसिंग्स न्यू क्रॉप स्ट्रीट 1891 में, एंड हार्डिस टेस्ट 1891, मूर्स एस्थर वाटर्स 1894, हार्डिस जूड द ऑब्सक्योर 1895, यस वेल्स टाइम मशीन, ये भी आप लोग को किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में मिला ही होगा, 1895। आगे देख लेते हैं मेजर ऑथर ऑफ द एज। अब ये हम लोग को जानना है कि विक्टोरियन एज में कौन कौन से पोएट थे, जिसमें अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनी, मैथ्यू अर्नल्ड, अर्थर ह्यूज क्लॉक, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, डेजी रोसेटी, क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी, ए.सी. स्विंसबर्न, विलियम मॉरिस, सर हेनरी टेलर, रॉबर्ट स्टीफन हॉकर, एडवर्ड फिट्जगेराल्ड, and Martin Farquhar Cooper, Philip James Bailey, Sidney Dobell, Alexander Smith, James Thompson, John Davidson, Thomas Hardy, Alfred Austin, W.E. Handley, H.W. Longfellow, फ्रांसिस थॉमसन, ये सारे पोएट्स थे। अप्रोच देख लेते हैं कौन कौन से हैं। थॉमस कार्लाइल, जॉन रस्किन, मैथ्यू अर्नल्ड, टी.बी. मैकले, and William Morris, J.S.T. Bacall, Edward Freeman, J.A. Freud, J.A. Simmons, and Lesian Stephen, John Henry Newman, John Tyndall, John Henry Huxley, and Walter Peter, R.L. Stevenson, Oscar Wilde हैं। नॉवलिस्ट देख लेते हैं कौन कौन थे इस समय पे विक्टोरियन पीरियड में। चार्ल्स डिकेंस, विलियम मैकपीस थैकरे, जॉर्ज एलियट, जिनका ये देखिए ये इनका फुल नेम है, ठीक है, क्योंकि ये लड़की थी, उस समय पे लेडीजों के जो वर्क होते थे उनको अडॉप्ट नहीं किया जाता, तो ना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता था सोसाइटी में, तो उन्होंने अपना नेम चेंज कर लिया था। तो इनका जो जॉर्ज एलियट है, ये लेडी है, इनका नेम क्या है, मैरी एन या मैरियंस इवांस। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं चार्ल्स रीड, मिसेस गैस्केल, एंड एंथनी ट्रोलो, एंड बेंजामिन डिसरेल, लॉर्ड लेटन। नेक्स्ट आते हैं चार्लटन ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे, देखिए तीनों बहनें हैं, याद रखिएगा, ठीक है, स्ट्रॉमी सिस्टर्स के नाम से जानी जाती हैं, चार्लटन ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे एंड एन ब्रॉन्टे। चार्ल्स किंग्सले, विलियम विल्की कॉलिंस, जॉर्ज मेरेडिथ, रॉबर्ट लॉस स्टीवेंसन एंड थॉमस हार्डी। नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द मेजर ऑथर्स, जिसमें हम वन बाय वन वही देखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे अल्फ्रेड टेनिसन का देखते हैं द प्रिंसेस इन मेमोरियन, मॉड भी इंपॉर्टेंट है, एंड क्वीन मैरी कई बार आप लोगों ने देखा होगा, एंड इडियल्स ऑफ द किंग। नेक्स्ट देख लेते हैं हैरोल्ड बैकेट अकबर्स टॉम्ब, ठीक है, क्रॉसिंग द बार, लॉक्सले हॉल, एंड लॉक्सले हॉल 60 years आफ्टर। नेक्स्ट देख लेते हैं डोरा, एक मिनट, ये क्या आर्थर ह्यूग क्लॉक का था क्या वर्क, ये इस टाइप से था, हमने इस टाइप से पढ़ लिया, क्यों, कोई कंफर्म करिएगा, शायद। ओके, आगे देख लेते हैं डोरा, पोम्स बाय टू ब्रदर्स, द फॉल्कन, द कप, पोम्स chiefly lyrical, यूलिसिस इंपॉर्टेंट है, लोटस ईटर्स एंड डेथ ऑफ ऑनन एंड अदर्स पोम्स। आगे देख लेते हैं रॉबर्ट ब्राउनी का पॉलिन एंड सरडेलो। आगे देख लेते हैं क्रिसमस इव एंड स्टडी, मैन एंड वेमेन एंड एसोलैंटो, पिप्पा पासेस, फ्रा लिप्पोलिपि, ये सब इंपॉर्टेंट वर्क है, ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स। आगे देखते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड का सोराब एंड रुस्तम, इंपॉर्टेंट है, एंड नेक्स्ट देखते हैं डॉवर विच, इनका इंपॉर्टेंट है, थायरसिस स्कॉलर जिप्सी, ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, न्यू पोम्स, एशियन क्रिटिसिज्म, कल्चर एंड एनार्की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लिटरेचर एंड डोगमा, मिक्स्ड एसेस, फ्रेंडशिप्स, गार्लैंड, गॉड एंड द बाइबल। ओके, ऑर्थर ह्यूग क्लॉक का देखिए बॉडी ऑफ टोबरना वॉलिस, एमोर्स टी वोयाग एंड डिस्पैकस, से नॉट द स्ट्रगल, नॉटी
एबलेथ, ठीक है, नॉट लिखा है, वैसे नॉट ही नहीं है। आगे देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क के चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हम नेम ही ले लेते हैं और कि आप लोग जब पीडीएफ मिलेगा तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, डिजी रोसेटी, इनका देखिए द वाइट शिप हो गया, सिस्टर हेलेन, एंड जो क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी हैं, ये द पैगेंट एंड अदर पोम्स हैं। विलियम मॉरिस का द डिफेंस ऑफ ग्वेनेवर, न्यूज फ्रॉम नोवेयर, एंड एसी स्विंसबर्न, डब्ल्यू.एच. लॉन्गफेलो, ठीक है। एडवर्ड फिट्जगेराल्ड का देखिए ट्रांसलेशन ऑफ रूबैक्ट, एंड फिलिप जेम्स बैली का फेस्टस, ओके। एंड देखिए थॉमस कार्लाइल का देखते हैं, ये शॉर्टर रिसॉर्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच रिवलेशन, अगर ये पूछ लिया द फ्रेंच रिवलेशन किससे रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं माइंड में तुरंत वर्ड्सवर्थ ही क्लिक करेंगे, लेकिन ये कौन है, थॉमस कार्लाइल, ठीक है, द फ्रेंच रिवलेशन। पास्ट एंड प्रेजेंट, ओके, द लेटर्स एंड स्पीसीज ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल। वर्ड्सवर्थ की फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हाँ थॉमस जी कार्लाइल ने लिखा है, जी और फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपके विलियम ब्लेक ने भी लिखा है। जी, तो वही मतलब जो उससे रिलेट करता है, तो जो ज्यादा हम जिसको पढ़ते रहते हैं तो वही हमारे दिमाग में आ जाता है ना, तो इसलिए हम लोग को बहुत ही एक एक वर्ड पे फोकस करते हुए चलना पड़ेगा। जैसे देखिए द लेटर्स एंड स्पीसीज ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल, अगर ये आ गया तो कार्लाइल पे कम दिमाग जाएगा, हमें मिल्टन नजर आएंगे, उनसे रिलेटेड जो भी रहेंगे उनसे वो नजर आएंगे, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं जी, जॉन रस्किन का देख लीजिए द मॉडर्न पेंटर्स, एंड स्टोन्स ऑफ वेनिस, द टू पाथ्स, एंड मुनेरा पल्वरीज, टाइम्स एंड टाइड बाय वियर्स एंड टाइने। आगे देखते हैं मैकाले का क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम द एक्सेशन ऑफ जेम्स सेकंड। चार्ल्स डिकेंस, मैम ये जॉन रस्किन की वर्क दिखा देना एक बार, जॉन रस्किन की वर्क दिखा देना, आगे बढ़ाओ थोड़े। एक मिनट सर, कौन सा है चीज में, ठीक है ठीक है चीज। ओके। नेक्स्ट देखते हैं चार्ल्स डिकेंस का क्या है, पिकविक, पिकविक पेपर्स इंपॉर्टेंट है इनका, ठीक है, और डेविड कॉपरफील्ड भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। आगे देख लेते हैं विलियम मैकपेस थाकरे, वैनिटी फेयर इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, ओके, एंड पैंडनिस, हेनरी एसमॉन्ड, न्यू कम्स, जॉर्ज मैरेडिथ, बस हो गया है तो चार्ल्स ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे, ये सारे सिस्टर हैं एंड ब्रॉन्टे। जॉर्ज इलियट का देख लीजिए, इनका इम्पोर्टेंट वर्क क्या है, रोमेला है, उसके बाद एडम बेड इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एडम बेड किसका है, मैरी एन इवांस का है ना, जॉर्ज इलियट का। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं एंथनी थ्रोलो, डॉक्टर थॉर्न वार्डिन, एंड बारसिस्टर टॉर्ड्स, बेंजामिन डार्सली, विवियन गे, ये इनके सब इम्पोर्टेंट वर्क हैं। आर.एल. स्टीवेंसन का आप लोगों ने देखा होगा, ट्रेवलर्स विद द डंकी इन द कैवर्न्स, एंड एन इनलैंड वॉयज, ठीक है, बस फिनिश ही हो गया है। मिसेस एलिजाबेथ गैस्केट का देखिए क्या है, सिल्वियाज लवर्स, इंपॉर्टेंट है, वाइफ्स एंड डॉटर्स, एंड चार्ल्स किंग्सले का देखिए वेस्ट वार्ड हो, एंड वैकिस कॉलिंस का द डेड सेक्रेट नो नेम, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट वर्क है, ओके। एंड थॉमस हार्डी का देख लीजिए, देखिए अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। द पेयर ऑफ ब्लू आईज, एंड रिटर्न ऑफ द नेटिव, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, टेस्ट ऑफ जस्ट डी ऑन बर्वेल्स। आगे देख लेते हैं द ट्रम्पेट मेजर, एंड वेटिंग ऑफ सपर एंड अदर टेल्स, ठीक है ना। इस तरीके से ये हम लोग का आज फिनिश हो गया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकता है।